प्रियवर सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली ठीक इसी प्रकार अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को सब ओर से समेटते हुए अपना ध्यान सुंदर सिंहासन पर सुशोभित श्री श्री 108 श्री परमहंस हजूर दाता दीनदयाल जी महाराज जी के पावन श्री चरण कमलों की ओर केंद्रित करते हुए अपनी मुखवाणी को पवित्र एवं पावन करने अर्थ मीठी व ऊंची स्वर में सब मिलकर बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सुनकर करुण पुकार प्रभुवर श्री प्रयाग धाम पधारे हैं। करुणामयी प्रभु ने सबके हर लिए संकट सारे हैं। चंद्र समान श्री प्रभु जी प्यारे हैं। तारागण समान हम सब सेवक सारे हैं। धन्य धन्य कर दिया देकर अपने दर्शन प्यारे हैं। अपने दर्शन प्यारे हैं। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। महापुरुषों के वचन है, खोजो सतगुरु संत जीव काज को चाहू, मेटो भव को अंग आवागमन निवारहूं। परम संत कबीर साहिब जी कथन करते हैं, ऐ जीव, यदि तू अपनी आत्मा का कल्याण चाहता है तो समय के संत सदगुरु की खोज कर उनके चरणों की छत्र छाया में पहुंच जा। जब वे तेरे को नाम दीक्षा देंगे और उस पावन नाम की कमाई करेगा तो परमात्मा से जा मिलेगा। महापुरुष फरमाते हैं, जिस दिन पूर्ण संत सदगुरु नाम दीक्षा देते हैं उस दिन से उस गुरुमुख के सचखंड के द्वारे खुल जाते हैं। अब ये गुरुमुख पे निर्भर करता है, जैसे जैसे वह शब्द की कमाई करता जाता है, ध्यान परिपक्व हो जाता है, परमात्मा का मिलन होता है। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं, जहां तहां से अपने मन बुद्धि और सुरती को हटाकर समय के संत सदगुरु के चरण कमलों से जोड़ लो। भजन और सिमरन के माध्यम से ही इस उल्टे मन को सीधा कर सकते हैं। तभी नाम रूपी अमृत का रस पान करके इस जीवन को धन्य, सफल और सकारत बना सकते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं, अक्लो दिल दोनों मुझ में लगा, राज खोल दूंगा तुझ पर मंजिले मकसूद का। भावार्थ के हे अर्जुन, तू अपनी बुद्धि एवं अपने मन को मेरे चरण कमलों से जोड़ ले, तदुपरांत तू मुझ में ही वास करेगा या मुझको पालेगा। इसमें तनिक भी संशय नहीं। इसलिए प्रेमियों, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का सम्मुख उपाय यही है कि हर जीव अपनी मन बुद्धि और सुरती को परमात्मा के चरणों में सौंप दे। जो ऐसा कर लेता है मानो उसने सब कुछ कर लिया, सब कुछ पा लिया, और यही मनुष्य जीवन का असली प्रयोजन भी है। धन धन साहिब श्री नवमी पातशाही गुरु तेग बहादुर साहिब जी कथन करते हैं, जग रचना सब झूठ है, जान ले रे ए मीत, कह नानक थिर ना रहे, जीव बालों की भीत। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर कछूना, सुपने जीव संसार। महापुरुष समझाते हैं कि ऐ जीव, जिस संसार को तू सत्य समझ रहा है उसकी एक एक रचना झूठ है, मिथ्या है, फानी है, सब कुछ नश्वर है, एक दिन छूट जाने वाला है। यहाँ पर कुछ भी स्थायी नहीं, अगर अभी है तो क्षण में शायद वो ना हो। उदाहरण के तौर पर अगर रेत की दीवार खड़ी कर दी जाए तो उसका अस्तित्व, उसकी फाउंडेशन ही नहीं है। अगर तेज की आंधी तूफान आए तो वो ढह जाएगी। महापुरुष फरमाते हैं कि ये संसार भी स्वप्न मात्र है। जैसे इंसान की जीव की नींद खुलती है तो उसे समझ आता है कि ये सपना था। सपना क्या है? हमारे मन बुद्धि के जो ख्याल होते हैं, जो सब कॉन्शियस रिसेस ऑफ माइंड में होते हैं, वो सपना होता है, सब असत्य होता है। महापुरुष फरमाते हैं, इस संसार में यदि कुछ सत्य है तो वो परमात्मा का नाम है, उनकी याद है, उनका दिया हुआ शब्द है।
इसलिए वे प्रेरणा देते हैं कि अधिक समय शब्द की कमाई में ही बीते। महापुरुष जीवन की वास्तविकता का बोध कराते हुए समझाते हैं, ये दुनिया दुई रोज की मत कर यासे हेत, गुरु चरणन से लागिए जो पूरन सुख दे। परम संत कबीर साहेब जी वचन करते हैं कि ए जीव, इस संसार में जो तुम 2 दिन अर्थात थोड़े समय के लिए आए हो, अपना मन इस शरीर में मत लगाओ, बल्कि समय के संत सद्गुरु से जब तुम अपना नाता जोड़ लोगे तो वे तुम्हारे को पूरे सुख से नवाजेंगे। वाणी में वर्णन आता है, भय नासन दुर्मत हरन, कल में हर को नाम, निस दिन जो नानक भजे, सफल होते ही काम। सत्पुरुष गुरु तेग बहादुर जी समझाते हैं, कलयुग में जो 8 याम प्रभु परमात्मा का पावन नाम जपता है, ये नाम कैसा है? भय को दूर करता है और दुर्मति का नाश करता है। तो जो जीव इस परमात्मा के नाम शब्द की कमाई में संलग्न रहते हैं, उनके कार्य स्वतः ही हो जाते हैं। ये तो सद्गुरु की प्रभुताई है, उनकी बड़ाई है कि वे काम खुद करते हैं और उसका पूरा क्रेडिट अपने सेवकों को देते हैं। संतों के वचन हैं, ऐस वक्त कुछ विचार कर ले, फिर नहीं वेला हथ आउने दा, टूटा शीशा ना कारीगर फिर जोड़े, पजया मोती ना फिर गंडौने दा, डिग्गा फल ना डाली ते फिर जुड़ सके, फटिया दुध ना फिर जमौने दा, सब संत पुकार कर दे साईं लोका, एही वेला ए रब दे पौने दा, एही वेला ए रब दे पौने ना। महापुरुष समझाते हैं, यदि समय एक बारी हाथ से चला जाए तो फिर वापस लौट कर नहीं आता। यह समय बहुत ही मूल्यवान है। उदाहरण के तौर पर यदि शीशा टूट जाए तो कारीगर उसको जोड़कर फिर वापस वैसा नहीं कर सकता। अगर मोती 4 भाग में टूटा हो तो आप उसे जोड़ नहीं सकते। अगर फल वाले वृक्ष से एक फल गिर जाए तो जिस डाली से वो फल गिरता है उसको जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक इसी प्रकार यदि दूध फट जाए तो उसका दही नहीं जमा सकते। महापुरुष पुकार कर समझाते हैं कि यही सो अवसर है परमात्मा से मिलने का। यदि यह अवसर एक बारी हाथ से चला जाता है तो फिर मिलना दुष्कर है। इसलिए हमारे प्राण धन प्रीतम प्यारे श्री 108 प्रातः स्मरणीय जगत वंदनीय श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी ने हमारी भक्ति और कल्याण के लिए 5 सरल नियम साधन बनाए हैं। 2 समय की श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, सिमरन और भजन ध्यान। साथ ही साथ हर गुरुमुख का कर्तव्य है कि 24 घंटे में से 2 घंटे भजन अवश्य किया करे। एक समय की बात है, हमारे श्री पंचम पातशाही श्री गुरु महाराज जी श्री आनंदपुर धाम की पुण्य धरा पर विराजमान थे। कुछ प्रेमी चरण कमलों में मत्था टेकने आए। उन्होंने विनय की, स्वामी जी, हमको आपके दर्शन अपने प्राणों से भी प्रिय हैं। बहुत ही सुंदर लगते हैं आपके दर्शन। अब हम वापस घर लौट रहे हैं, कृपया करके आप अपना मोबाइल नंबर हमको प्रदान करें। श्री गुरु महाराज जी मुस्कुरा दिए। वचनों में फरमाया, प्रेमी, ना तो हमारे पास मोबाइल है और ना ही कोई मोबाइल नंबर। यदि तुम हमसे बातचीत करना चाहते हो, हमारे चरणों से जुड़ना चाहते हो, तो सत्संग के माध्यम से दरबार के 5 स्वर्ण नियम जो बताए जाते हैं, उनकी हिज्जत से परिपालना करना। अगर तुम उनकी हिज्जत से परिपालना करोगे तो जैसे अभी आप हमसे बातचीत कर रहे हो, आप हमें जहां याद करोगे हर पल हम आपके साथ होंगे। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। उस प्रेमी ने विनय की, स्वामी जी, ये तो 5 नियम हैं और मोबाइल में तो 10 डिजिट होती हैं। तो श्री गुरु महाराज जी ने समझाया, जब इन नियमों को आप प्रातः काल और सायं दोनों बारी करोगे तो ये 10 हो जाएंगे और ये तुम्हारे लिए लाइफ लाइन का काम करेंगे। इसके माध्यम से आप हर समय हमारी मौजूदगी महसूस कर सकते हैं।
बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। किसी ने खूब कहा है, कभी मिला बादशाह बनके, कभी मिला फकीर बनके, कभी मिला रकीब बनके, तेरी लीला तू ही जाने प्यारे सतगुरु मेरे मुर्शिद, मुझे तो मिला मेरी तकदीर बनके। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। यह सत्य है, जब से हमारे श्री गुरु महाराज जी ने श्री प्रयाग धाम की पुण्य धरा पर कृपा फरमाई है, तब से हर गुरुमुख का दिल बाग बाग हो गया है। सब एक दूसरे को बधाइयां देते हैं और हमको भक्ति से परिपूर्ण कर दिया है। इस महान कृपा के लिए मैं अपनी ओर से, सब भक्तों की ओर से श्री चरण कमलों में आभार व्यक्त करता हूँ। कारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। आज के सत्संग समागम की, सदगुरु के सुंदर दर्शन की सब गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई है। आज के शुभ सत्संग की आप सभी गुरुमुखों को बहुत बहुत बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ये सत्संग श्री प्रयाग धाम से था, दिव्य सत्संग भवन से। ऐसे ही और सत्संग सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को गुरुमुख जनता का अवश्य शेयर करें। बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि आने वाले सत्संग की अपडेट आप सभी गुरुमुखों को मिल सके। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।